हाँ जी बच्चों, लास्ट हम कर रहे थे कॉस्ट अकाउंटिंग में चैप्टर मटेरियल कॉस्टिंग और रिवाइज किया आप लोगों ने, पढ़ के आए हो? कोई डाउट? बच्चों इसमें हमारे पास टॉपिक आता है EOQ। EOQ का मतलब क्या होता है? अच्छा, और क्या होता है EOQ? इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी और कितनी क्वांटिटी का ऑर्डर प्लेस हमें यहाँ पर करना है। निकालने का तरीका बच्चों क्या होता है आपके पास? EOQ निकालने का तरीका क्या होता है? अंडर रूट 2AO अपॉन में C। ए फॉर एनुअल कंजम्पशन, किसका? रॉ मटेरियल का। ओ आपके पास क्या होता है? ऑर्डरिंग कॉस्ट पर 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 बताओ ना आगे। पर ऑर्डर, पर एनम ही होता, पर ऑर्डर होके यहां पर चलता है। क्या ऑर्डर का साइज मैटर करे आप लोगों के लिए? नहीं। सी आपके पास क्या होता है? कैरिंग कॉस्ट पर एनम पर यूनिट। डन बच्चे यहां पर? चलो अब करते हैं स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 6 हमने लास्ट टाइम पढ़ा था, एक बार दोबारा से पढ़ते हैं। ASJ manufacturer produces a product which require a component cost rupees 1000 per unit। आपको क्या बोल रहा है? मैन्युफैक्चर कर रहा है प्रोडक्ट यानी कि फिनिश गुड्स, जिसके लिए हमें क्या चाहिए? कंपोनेंट यानी कि रॉ मटेरियल। और उस कंपोनेंट की परचेज प्राइस कितनी हमारे पास है? 1000 रुपए। कंपोनेंट की परचेज प्राइस 1000 रुपए। अदर इंफॉर्मेशन रिलेटेड द कंपोनेंट आर एज अंडर। बच्चे यूसेज आपके पास क्या होता है? कंजम्पशन कितना? 1500 यूनिट्स पर मंथ। बच्चों एक ही वैल्यू, ए क्या था? एनुअल कंजम्पशन। मेरे पास कितना कंजम्पशन दिया हुआ है? 1500 पर मंथ। पर मंथ तो पर एनम के लिए कितना आपके पास आ जाएगा? 18,000। जब तक आप जो बेस है, बेस यानी कि पर मंथ है, पर केजी है, पर क्विंटल है, ये नहीं पढ़ोगे आपको नहीं मालूम चलेगा मल्टीप्लाई होना है कि डिवाइड होना है। समझे बात यहां पर? तो पूरे साल का कितना अमाउंट आपके पास आ जाएगा? 18,000 केजी। ऑर्डरिंग कॉस्ट कितनी बच्चों मेरे पास है? 75। कैरिंग कॉस्ट किस बात की होती है? कैरिंग कॉस्ट किस बात की होती है? कि आप अपने पास स्टॉक कैरी करते हो, यूज नहीं होता है, पड़ा हुआ स्टोर रूम के अंदर, और उस वजह से कितना खर्चा मेरे पास आएगा? 3%। कैरिंग कॉस्ट किस पर निकालते हैं? परचेज प्राइस पर कितना आपके पास आ गया? 30 रुपए। मैक्सिमम यूसेज लीड टाइम। बच्चों पहला पॉइंट आपने निकाला था EOQ। 200 आया, 300 आया था? EOQ सर कहाँ याद? EOQ बताओ बच्चों। अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई बाय 18,000 मल्टीप्लाई बाय 75 डिवाइड बाय 30। 300 क्या? ये 300 है क्या? रुपीस है, केजी है, क्विंटल है? 300 यूनिट्स। डन बच्चों यहां पर यही से मालूम चले 300 का मतलब क्या? आपको बेस मालूम होना चाहिए। कॉस्टिंग करना है तो बेस पढ़ना और लिखना सीखो, अपने आप हो जाएगा पूरी कॉस्टिंग। कहीं प्रॉब्लम आने वाली नहीं है आपको यहां पर, ठीक है? जैसे बोल रहा हूं वैसे पढ़ते चलना, अपना बच्चों सारी कॉस्टिंग हो जाएगी विदाउट एनी इशू। और बेस पढ़ना नहीं सीखोगे मतलब ही नहीं उड़ता कोई टीचर आपको समझा दे। तो बच्चों वहीं से मालूम चलेगा ना, ये पर वैल्यू पर वीक है तो किससे मल्टीप्लाई करोगे? 52 वीक से। पर मंथ है किससे मल्टीप्लाई होगा? 12 महीने से। पर डे है किससे मल्टीप्लाई होगा? 365 डेज से। तो कहां से मालूम चला? पर डे, पर एनम, पर वीक। यही से मालूम चला भाई किससे मल्टीप्लाई करना है। मेरी बात समझे यहां पर? ये मैं कह रहा हूं ये आपका बेस है। अब आगे पढ़िए। अच्छा EOQ आ गया। EOQ में अगर आपको निकालना है कॉस्ट, EOQ की क्या निकालनी है यहां पर? कॉस्ट। तो कैसे निकालोगे? कॉस्ट हमारे पास कौन कौन सी हो सकती है विदाउट फॉर्मूला? लॉजिकली बात करेंगे यहां पर। कॉस्ट हमारे पास कौन कौन सी हो सकती है? एक तो परचेज करने की, एक ऑर्डरिंग, और एक यहां पर कैरिंग।
ये 3 तरह की कॉस्ट मेरे पास है। परचेज कितना करेंगे 18,000, किस रेट पर 1,000। जवाब दो ना बच्चों, किस रेट पर 1,000। जो आपको लगता है वो जवाब दो, पर मूर्ति बन के मत बैठो, समझे बच्चों, वहां ज्यादा दिक्कत है। जवाब दोगे गलत दोगे, मालूम चलेगा कहां ठीक करना है, समझे बात। यहां पर मूर्ति बन के बैठोगे, एक्सप्रेशन लेस नहीं बनती बात। बच्चों ऑर्डरिंग कॉस्ट कैसे निकालते हैं, ऑर्डरिंग कॉस्ट कैसे निकालते हैं, ऑर्डर करने की कॉस्ट, कितने ऑर्डर हमने किए हैं, हमने कितने ऑर्डर किए हैं, हमें पूरे साल में कितना चाहिए 18,000, एक बारी में कितना ऑर्डर है 300 का, तो कितने ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं यहां पर 60, और एक ऑर्डर का कितना खर्चा है 75। डन बच्चे। यहां पर कैरिंग कॉस्ट किस बात की होती है, स्टॉक कैरी करने की। हम कितना स्टॉक कैरी कर रहे हैं, जितना मेरा ऑर्डर साइज है उसका हाफ, जितना ऑर्डर साइज है उसका हाफ। जब घर पढ़ते हो ना तो मुंह से बोला करो, आप मुंह से नहीं बोलते हो, ये देख के मालूम चल रहा है आप लोगों का, आप मन ही मन पढ़ते हो, इसलिए आपको प्रॉब्लम आ रही है। घर जाके बोला करो कि ये मेरा ऑर्डर साइज है, जो भी आपको वर्ड्स समझ में आते हैं वो बोलना सीखो, खाली देख के मत कुछ करो यार कैसे पे काम कर रहे हैं, बात बन रही है, नहीं। जब मैं वर्बली बोल रहा हूं वैसे वर्बली बोलिए, अपने आप बच्चों आपके आंसर आने शुरू हो जाएंगे, समझे बात। यहां पर घर पढ़ते हो ना भाई, ये 18,000 क्या है एनुअल कंजम्पशन है, 300 डिवाइड किया तो क्या मिला नंबर ऑफ ऑर्डर, पता चलना चाहिए हो क्या रहा है। तो बच्चों 150 का आपके पास क्या आ गया स्टॉक आ गया, जो हमारे पास क्या हुआ अनयूटिलाइज, और उस पर हमारे पास क्या आई कैरिंग कॉस्ट। एक के ऊपर कितनी कैरिंग कॉस्ट है 30 रुपए की, एक के ऊपर कितनी कैरिंग कॉस्ट है 30 रुपए की, तो बच्चों 150 पर कितनी मेरे पास आ जाएगी 4500, ये भी 4500। यहीं से वेरीफाई हो गया कि हाँ दोनों अमाउंट बराबर आ रहे हैं, तो ये मेरे लिए क्या प्रॉपर ऑर्डर साइज है। डन बच्चों, यहां पर इतना हो जाएगा। टोटल खर्चा कितना आपके पास आया 1 लाख, पता ना 1 करोड़ जो भी आ रहा अमाउंट, 1 करोड़ 80 लाख 9,000 पूरा, ये अमाउंट आपके पास आना चाहिए, ठीक है। अगर हम ईओक्यू को फॉलो करते हैं तो इतना अमाउंट आपके पास आना यहां पर चाहिए। अब पढ़ो ध्यान से, क्वेश्चन क्या बोला हुआ है, वो कहता है द फर्म हैज बीन ऑफर्ड अ क्वांटिटी डिस्काउंट ऑफ 5% बाय सप्लायर ऑन द परचेज ऑफ द कंपोनेंट इफ द ऑर्डर साइज इज 6,000। लाइन को समझने का प्रयास करिए। ये आपको क्या बोल रहा है, मान लीजिए मैं कंपनी हूं, मैं फैक्ट्री हूं, आप सप्लायर हैं, ठीक है। आमतौर पर मैं आपसे पूरे साल में कितना रॉ मेटेरियल परचेज करता हूं, जवाब दो ना, मैं पूरे साल में कितना परचेज करता हूं 18,000। मेरे लिए आइडियली ऑर्डर साइज क्या होना चाहिए 300 का होना चाहिए, पर आप सप्लायर हो, आपने मुझे ऑफर दिया, आपने मुझे ऑफर क्या दिया 300 को छोड़ो, 300 को छोड़ो, मैं कितना ऑर्डर साइज दूं आपको यहां पर 6,000 का, 300 को छोड़ो मैं कितना ऑर्डर साइज दूं यहां पर 6,000 का। तो मैं आपको क्या बोलूंगा सप्लायर को, भाई 300 मेरे लिए क्या है बेनिफिशियल है, मेरी कॉस्ट यहां पर क्या आ रही है मिनिमम आ रही है। तो आपने मुझे लालच दिया किस बात का, कि जो परचेज प्राइस है आप मुझे उसमें कितना डिस्काउंट दोगे यहां पर 5%, कितना डिस्काउंट दोगे यहां पर 5%। अभी परचेज प्राइस कितना यहां पर है 1,000, परचेज प्राइस कितना यहां पर है 1,000, उसमें आप कितना डिस्काउंट दोगे यहां पर 5%, कितना यानी कि 50 रुपए। तो बच्चों नया परचेज प्राइस कितना मेरे पास हो जाएगा 95, यानी अब भी मैं आपसे कितना परचेज करूंगा 18,000, पर किस रेट पर 1,000 रुपए पर 5% क्या मिलेगा डिस्काउंट, यानी मेरे लिए अब कितनी कॉस्ट होगी 95%, यानी कितना अमाउंट हो गया 950 रुपए। इतनी बात समझते हो यहां पर, इसमें कोई डाउट, एक वैल्यू बच्चों मेरे पास आ जाएगी, अरे आ रही बात है यहां पर प्लस। अब क्योंकि मैं आपको ऑर्डर प्लेस कर रहा हूं, सिचुएशन विजुलाइज करो, मैं फिर कह रहा हूं पूरी कॉस्टिंग अबाउट सिचुएशन अबाउट बेस नथिंग एल्स। कोई बच्चों से लॉजिकली आपको मैथमेटिकल कैलकुलेशन सोचनी है, कॉमन सेंस अप्लाई करनी है। अब मेरा जो ऑर्डर साइज है वो कितना यहां पर है 6,000 का, और 6,000 में मैं आपसे कितना माल मंगाऊंगा 18,000, तो साल में कितने ऑर्डर प्लेस करूंगा 3, साल में कितने ऑर्डर प्लेस होंगे यहां पर 3। 18,000 को
6000 के अकॉर्डिंग कितने ऑर्डर प्लेस हो यहाँ पर 3, और हर ऑर्डर का कितना खर्चा है 75, 75 इंटू 3 225, और ऊपर आपके पास आया था 18,000 इंटू 950 171 लाख। डन बच्चों। यहां पर इसके अलावा कौन सा खर्चा होगा कैरिंग। बच्चों कैरिंग का खर्चा किस बात का है स्टॉक कैरी करने का। मुझे एक चीज बताओ कितना स्टॉक कैरी होगा, कितना स्टॉक कैरी होगा 3000। कैसे, कितना ऑर्डर साइज है 6000 का आधा, कितना बच्चा हो गया यहां पर 3000, और यानी कि मेरे पास कितना स्टॉक पड़ा है फालतू 3000, और एक के ऊपर कितनी कैरिंग कॉस्ट है, एक के ऊपर कितनी कैरिंग कॉस्ट है बताओ ना, दिमाग का इस्तेमाल करो, सोचो लॉजिकली यहां पर क्या होना चाहिए। हाँ जी, कितनी बच्चों कैरिंग कॉस्ट है 3%, किसके ऊपर 950 पर। अब ध्यान रखना 30 रुपए लेके मत चलना, 30 रुपए कब था जब परचेज प्राइस 1000 रुपए था। अब कितना परचेज प्राइस यहां पर है 950 रुपए। भाई पहले मेरे पास 1 kg कितने का आ रहा था 1000 रुपए का, मेरा कितना पैसा ब्लॉक था 1000 रुपए। अब 1 kg कितने का आ रहा है 950 रुपए का, मेरा कितना पैसा ब्लॉक हुआ 950 रुपए। ये बात समझते हैं। यहां पर वैल्यू कंप्यूट करिए 3000 का 3% का 950, 85,500, वैल्यू प्लस कर दीजिए 171,85725, जबकि ऊपर वैल्यू आई थी 180। तो कौन सी ऑप्शन प्रेफरेबल है 5% डिस्काउंट, तो मेरा पैसा सेव होके यहां पर चल रहा है। डन बच्चों। यहां पर किसी बच्चों डाउट, तो ये बच्चों पॉइंट उसने पूछा था रीऑर्डर लेवल एडवाइस वेदर द डिस्काउंट ऑफर बी एक्सेप्ट बाय द फर्म और नॉट। कहता है जो डिस्काउंट है वो एक्सेप्ट होना चाहिए या फिर नहीं होना चाहिए। अब डिस्काउंट एक्सेप्ट होना चाहिए या फिर नहीं होना चाहिए, उसका कंपैरिजन किससे करोगे 300 वाले ऑर्डर साइज से, कि वहां पे हमारे पास क्या कॉस्ट बनती है और डिस्काउंट में क्या कॉस्ट बन के यहां पर चलती है। डन बच्चे। यहां पर अच्छा उन्होंने एक पॉइंट आपको और बोला, कौन सा यहां पर रीऑर्डर लेवल। रीऑर्डर लेवल क्या होता है मैक्सिमम कंजम्पशन मल्टीप्लाई बाय मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड। मैक्सिमम कंजम्पशन कितना दिया हुआ है 400, और मैक्सिमम टाइम कितना दिया हुआ है 8, तो 400 इंटू 8 कितना आपके पास हो गया यहां पर 3200, 3200। देखिए बार सोल्यूशन। एनुअल कंजम्पशन कितनी आपके पास आई 18,000, 75, 30 रुपए। ईयर क्यू कितना बच्चों आपके पास आ गया 300 यूनिट्स। रीऑर्डर लेवल कितना आपके पास आया 3200 यूनिट्स। क्वेश्चन कह रहा है ये ऑर्डर साइज मेरे पास कौन सा है आइडियल एज पर ईयर क्यू, और ये कौन सा ऑर्डर साइज मेरे पास है जो सप्लायर ने मुझे ऑफर यहां पर किया है। अगर हम परचेज करते हैं एज पर आइडियल ऑर्डर, कोई डिस्काउंट यहां पर नहीं है, कितना खर्चा मेरे पास होगा 1,80 लाख, 4500 रुपए और 4500 रुपए। समझते बात यहां पर अगर हम 6000 के हिसाब से चलते हैं, परचेज तो 18,000 ही होगा, पर किस रेट पर 950 पर। 1000 रुपए में 5% क्या मिल जाएगा डिस्काउंट, कितना पे करेंगे 95%, और ऑर्डरिंग कॉस्ट मेरे पास आई 225। कैसे, हमें कितना चाहिए 18,000, 6000 का एक ऑर्डर है तो कितने ऑर्डर देंगे यहां पर 3, और एक ऑर्डर का कितना खर्चा आपके पास है 75, कितना अमाउंट आपके पास आया 225। सिमिलरली 6000 का हाफ 3000 का बच्चों स्टॉक कैरी करेंगे, और 28.5 कैसे आया बच्चों परचेजिंग कॉस्ट। अब मेरे लिए कितनी हो जाएगी यहां पर 950 रुपए। मेरे बाद यहां पर जब डिस्काउंट मिलेगा तो परचेजिंग कॉस्ट कितनी होगी यहां पर 950 रुपए का 3% कितना आपके पास आ गया 28.50, तो 28.50 हिसाब से 85,500 हो जाएगा। और आपसे क्या पूछ रहा है प्रपोजल और सप्लायर शुड बी एक्सेप्टेड एज इट विल रिजल्ट द सेविंग ऑफ 823,275। मतलब अगर हम ईओक्यू के हिसाब से चले तो हमारा टोटल खर्चा कितना हुआ 180,09,000। सप्लायर के हिसाब से चले कितना खर्चा होगा 171,85,725। बच्चों खर्चा मेरा कम हो रहा है, कितना कम हो रहा है यहां पर
इन दोनों का डिफरेंस। आ रही बात है यहां पर? तो ये आपके लिए क्या बन जाएगी यहां पर? सेविंग। हो गया क्वेश्चन यहां पर? डन बच्चे? यहां पर चलिए नोट डाउन। मैं फिर कह रहा हूं चीजें विजुलाइज करनी है, रट्टा नहीं मारना है। तो पहले वाला पेज पूरा हो गया।
यहां तक ऑल डन। हाँ जी ऑनलाइन बच्चों, क्वेश्चन आ रहा समझ में? बच्चों मैंने आपको बोला कि मेरे पास इतना अमाउंट सेव हो रहा है 823275। क्या आपने अपने हाथ से कैलकुलेशन की? बताना ईमानदार है जवाब। अगर नहीं की तो ये पढ़ने का सही तरीका नहीं है। अब मेरी बात समझे, यहां पर जितनी ज्यादा आप कैल्शियम इस्तेमाल करोगे अपने आप बच्चों कॉस्टिंग होती चलेगी। ये प्रेजेंटेशन है, पूरे बात यहां पर ये प्रेजेंटेशन है, नंबर इस बात के मिलते हैं। पर पहले बात करो मैं यहां पर बात समझने की। तो कैल्शियम आपके पास होना चाहिए। मैं जो भी बोलता हूं कैलकुलेशन एक बार अपने हाथ से सॉल्व करो। जब हाथ से सॉल्व करोगे तो अपने आप ही आप प्लस माइनस करोगे, मल्टीप्लाई करो, डिवीजन करोगे, वही सारा काम यहां भी करना है। वही आपके फॉर्मूलाज है। डन बच्चे यहां पर? चलिए क्वेश्चन नंबर 7। कैल्शियम आप सभी के पास होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 7। और अब ये मत सोचो कि अगर मैं पिछली नोटिंग से पढ़ा रहा हूं तो मेरा टाइम बच रहा है। टू बी वेरी फ्रैंक, मेरा टाइम इसमें ज्यादा लगता है, मुझे 2 बार काम करना पड़ता है। अब मैं आपको पहले बार पूरा क्वेश्चन सोल्व करूंगा 7, एक बार सारी कैलकुलेशन करते हैं और उसके बाद आप क्या करते हो, नोटिंग करते हो। और मैं साथ साथ नोटिंग करता हूं, मुझे 2 बार क्वेश्चन सोल्व नहीं करना पड़ता, वह एक ही बार सोल्व होता है। बात समझे यहां पर मैं आपको पहले समझाने की कोशिश कर रहा हूं, पहले समझ लो और बाद में आराम से क्या करना, नोटिंग। पढ़िए क्वेश्चन नंबर 7। द कंप्लीट guarantor is deciding on the economic order quantity for two product A and B। हमें EOQ निकालना है दो के लिए, A और B के लिए। हमारे यानी हमारे पास दो तरह की आउटपुट है, A और B। A और B तो नहीं बच्चों, यहां पर ये नाम चेंज कर लो, सुपर ग्रो और नेचर ऑन। A एंड B नहीं आया, सुपर ग्रो एंड नेचर ऑन। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, एनुअल डिमांड, ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट। अच्छा एनुअल डिमांड क्या मेरे पास ए बन जाएगा, हाँ। ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर ओ बन जाएगा। एनुअल कैरिंग कॉस्ट पर बैग। कैरिंग कॉस्ट क्या होता है, सी। दो बेस होते हैं, पर एनम पर यूनिट। क्या पर एनम है, कहां से मालूम चल रहा, एनुअल। एनुअल क्या होता है, पर एनम। दूसरा बेस क्या होता है, पर यूनिट। पर बैग आपके पास क्या हो गया, पर यूनिट। पहला पॉइंट क्या निकालना है, ईओक्यू। बताओ ईओक्यू कैसे निकालोगे, सुपर ग्रो का ईओक्यू कैसे निकालोगे, कैसे इस्तेमाल करिए, 2 मल्टीप्लाई बाय 2000, ऑर्डरिंग कॉस्ट 1200 की, और कैरिंग कॉस्ट आपके पास है 480। बच्चों बात समझो, यहाँ पे कैरिंग कॉस्ट आपको दी हुई है
वरना क्या दिया होता, परसेंटेज। और जो परसेंटेज अप्लाई किस पर होता, परचेज प्राइस पर। बताओ कितना आपके पास आया ये, 300, 100, और इधर 80, किया 16। चलो डन बच्चे, यहां पर आगे बढ़े। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, फॉर द ईओक्यू, किसकी बात कर रहे हैं यहां पर, ईओक्यू के लिए। व्हाट इज द सम ऑफ टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड कैरिंग कॉस्ट। बच्चों ईओक्यू के लिए आपको क्या निकालना है, ईओक्यू के लिए आपको ऑर्डरिंग कॉस्ट प्लस कैरिंग कॉस्ट यहां पर निकालनी है। क्या इसका कोई डायरेक्ट फॉर्मूला आपके पास था, क्या इसका कोई डायरेक्ट फॉर्मूला आपके पास था, कौन सा था, अंडर रूट 2AOC। तो डायरेक्ट आपके पास आ जाएगा। बताओ कितना अमाउंट आ रहा है, 48, एंड दूसरे का 44,800। ये बच्चों नीचे अमाउंट दिया हुआ है, 48 और 44,800। मैंने यहां पर लंबे वाला तरीका क्यों नहीं अप्लाई किया, तो मुझे कंपैरिजन नहीं करना है। दोनों ही साइज मेरे लिए कौन से हैं, ईओ क्यू, तो मैं डायरेक्ट सॉल्व कर दूंगा, ठीक है। पर जहां पर मेरे पास ईओ क्यू का साइज नहीं होगा, मुझे वहां प्रॉपर तरीके से सॉल्व करना पड़ेगा। ऑर्डरिंग अलग से आएगी और कैरिंग अलग से आके यहां पर चलेगी। डन बच्चे, यहां पर तीसरा पॉइंट, फॉर ईओ क्यू कंप्यूट द नंबर ऑफ डिलीवरी। नंबर डिलीवरी क्या होता है, नंबर ऑफ ऑर्डर। पूरे साल में कितने ऑर्डर प्लेस किए, मुझे एक चीज बताओ, सुपर ग्रो की कितने की डिमांड है, सुपर ग्रो की कितने की डिमांड है, 2000। एक बारी में आप कितना ऑर्डर प्लेस कर रहे हो, 100 का, तो कितने ऑर्डर प्लेस करोगे, 20। नेचर की पूरे साल में कितनी डिमांड है, 1280। एक बारी में कितना ऑर्डर प्लेस कर रहे हो, 80 का, तो कितने ऑर्डर प्लेस करोगे, 16। नीचे देख के बोल रहे ना, हो जाएगा। बस हो गया क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7, फिर नोट डाउन, समझाओ दोबारा से।
पर ध्यान रहे बच्चों, एग्जाम नंबर तभी मिलेंगे जब आप क्या लिख के आओगे वहां पर फॉर्मूलाज। ये बात ध्यान रखना, अगर आपने एग्जाम में ये चीज मेंशन नहीं की वो नंबर देने वाला नहीं है। उसके हिसाब से ये सिंपल आपके पास क्या कैलकुलेशन है, ये कैलकुलेशन कर क्यों रहे हैं इसकी वजह से ये लिख के आओगे तो ये नंबर देगा। मुझे मेरी बात है यहाँ पर, ठीक है। तो ये ग्रेजुअली आपको सारे याद हो जाएंगे, बट बात है कि आपके दिमाग से जवाब आना चाहिए आंसर क्या चल रहा है। ऑल डन। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ते हैं और देखें क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 8 अगेन बच्चों एग्जाम का क्वेश्चन है, द एनुअल कैरिंग कॉस्ट ऑफ मटेरियल एक्स रुपीज 3.6 पर यूनिट। कहता है कैरिंग कॉस्ट मेरे पास 3 रुपए 60 पैसे है। बच्चों कैरिंग कॉस्ट के दो बेस होते हैं, क्या? पर एनम। क्या लिखा हुआ है? एनुअल, पर एनम, पर यूनिट। दोनों बेस मेरे साथ साथ चल रहे हैं। इट्स टोटल कैरिंग कॉस्ट 9,000। टोटल carrying cost 9,000. What would be the EOQ for the material X if there is no safety stock of the material X? इसको बाद में गोली मारो, मुझे एक चीज बताओ, कैरिंग कॉस्ट आप कैसे निकालते? और निकालनी पड़ जाए आपको यहाँ पर, ये 9,000 छोड़ो, 3 रुपए 60 पैसे आपको यहाँ पर दिया हुआ है। अगर आपके वो वैल्यू होती तो कैरिंग कॉस्ट आप कैसे निकालते? आप यही सोचते ना कि मेरा कितना ऑर्डर साइज है उसका हाफ मेरे पास क्या होगा? कैरी होगा। कितना ऑर्डर साइज है उसका हाफ मेरे पास क्या होगा? कैरी होगा। मल्टीप्लाई बाय एक के ऊपर कितना खर्चा है? 3 रुपए 60 पैसे। अब यही करते, ठीक है। और आपके पास क्या आती? टोटल कैरिंग कॉस्ट आती। और टोटल कैरिंग कॉस्ट कितनी मेरे पास दी यहाँ पर? 9,000। डन बच्चों यहाँ पर। तो मुझे एक चीज बताओ, आर ओ क्यू की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पर? आर ओ क्यू की वैल्यू 9,000 को 2 से मल्टीप्लाई करिए। अब बच्चों क्रॉस मल्टीप्लाई करना आना चाहिए आपको, हंसो मत, कई बच्चों नहीं आता है। अब मेरी बात समझो, मैं इसलिए कह रहा हूं क्रॉस मल्टीप्लाई करना आपको आना चाहिए। 9,000 को से मल्टीप्लाई किया 2 से और 3.6 से क्या कर दोगे? डिवाइड। तो आपके पास ए ओ क्यों कितना आ गया? 5,000। ये निकालना था। डन। अच्छा मैंने आपको एक फॉर्मूला लिखवाया था, मैं नोटिंग के अंदर आपको लिखवाया था फॉर्मूला, अगर मेरे पास अभी है तो नोटिंग के अंदर ही मिलेगा। कौन सा लिखवाया था फॉर्मूला आपको मैंने, पता नहीं इसमें है कि नहीं है। ये रहा कैरिंग कॉस्ट। कैरिंग कॉस्ट आपके पास क्या थी? आर ओ क्यू अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाय कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम, ठीक है। आर ओ क्यू हमें नहीं दिया हुआ, या आर ओ क्यू आपके पास क्या हो गया? ऑर्डर साइज का हाफ। हाफ क्यों? हाफ ही हम कैरी करके यहां पर चलते हैं। मल्टीप्लाई किससे कर दिया? कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम से। प्लस आपके पास क्या है? सेफ्टी स्टॉक लेवल। मैंने इसके बारे में बात यहां पर नहीं की है, अभी आप इसको इग्नोर करके यहां पर चलो, किसी क्वेश्चन में इस्तेमाल होने वाला नहीं है, एंड में जाकर हम इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। और इस क्वेश्चन ने आपको क्या बोला है? सेफ्टी स्टॉक लेवल कितना दिया हुआ है? निल। क्वेश्चन बोला हुआ है सेफ्टी स्टॉक लेवल कितना दिया हुआ है? निल। अगर ये वैल्यू निल है तो ये अपने आप क्या हो जाएगा? इग्नोर हो जाएगा। समझते बात यहां पर? किसी बच्चों डाउट? तो करें नोट डाउन, क्वेश्चन नंबर 8 ये पूरा हो गया बच्चों। बच्चों एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 8। बस हमें ये नहीं मालूम इस फॉर्मूले के अंदर सेफ्टी स्टॉक क्या होता है।
बच्चों ऑल डन। क्वेश्चन नंबर 9 पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 9। देखिए, A Limited, a toy company, purchased its requirement of the raw material from S Limited at rupees 120 per kg। ए कंपनी किसे परचेज कर रही है? एस कंपनी से क्या रॉ मटेरियल, किस रेट पर? 120 पर केजी। द कंपनी इंकर हैंडलिंग कॉस्ट ऑफ 400 रुपए। कंपनी इंकर हैंडलिंग कॉस्ट ऑफ 400 रुपए प्लस फ्रेट 350 रुपए पर ऑर्डर। यानी एक ऑर्डर पर कितना खर्चा आपके पास हो गया? 750 रुपए। तुम्हारे बाद यहां पर फ्रेट का और हैंडलिंग का। आगे बढ़ते हैं। द इंक्रीमेंटल कैरिंग कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री। अब किसकी बात कर रहा है यहां पर? कैरिंग कॉस्ट। और इसमें क्या बोल रहा है? ऑफ रॉ मटेरियल 0.25 पर केजी पर मंथ। ध्यान पढ़ना, 0.25 पर केजी पर मंथ। अब बात सुनो ध्यान से। मुझे बच्चों कैरिंग कॉस्ट कैसे चाहिए होती है? 0.25 पर एनम। क्या पर एनम है? ये आपके पास क्या है? पर मंथ है। तो पर एनम पे लेके आने के लिए मुझे क्या करना होगा? 12 महीने से मल्टीप्लाई करना होगा। क्या ये आपका पर यूनिट है? हाँ, पर केजी यानी पर यूनिट। पर केजी यानी पर यूनिट। तो वो आपके पास है यहां पर। कितना आपके पास आ गया? 6 रुपए नहीं, 3 रुपए। मैं चेक कर रहा था। कितना बच्चों आपके पास आ गया? 3 रुपए। आगे बढ़े यहां पर। इसके बाद आपको क्या बोल रहा है? इन एडिशन। इन एडिशन मतलब इसके एडिशन में क्या? कॉस्ट ऑफ वर्किंग कैपिटल फाइनेंस ऑन द इन्वेस्टमेंट इन द इन्वेंट्री ऑफ द रॉ मटेरियल 15 रुपए पर केजी पर एनम। कहता है ये खर्चा तो आपके पास है ही, 15 रुपए का और खर्चा होगा, मिला के कितना खर्चा आपके पास हो जाएगा? 18 रुपए होके यहां पर चलेगा। बड़े ध्यान से क्या कह रहे हैं यहां पर? पहला पॉइंट, द इंक्रीमेंटल कैरिंग कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल। कैरिंग कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री और रॉ मटेरियल कितना आपके पास होगा? 0.25 पर केजी पर मंथ। यहां से आपके पास कितना अमाउंट आ गया? 3 रुपए। कहता है इन एडिशन, यानी ये तो है प्लस इन एडिशन और क्या खर्चा होगा? कॉस्ट ऑफ वर्किंग कैपिटल फाइनेंस, मतलब कॉस्ट ऑफ फाइनेंस, फाइनेंस करने का खर्चा। भाई जो आप परचेज करोगे मटेरियल, उसके लिए पैसा चाहिए। पैसा आप क्या करोगे? फाइनेंस करोगे, मतलब उधार पे लोगे। उधार पे लोगे तो बदले में क्या पे करोगे? इंटरेस्ट पे करोगे। तो कॉस्ट ऑफ फाइनेंस ऑन द इन्वेस्टमेंट इन द इन्वेंट्री। इन्वेंट्री में इन्वेस्ट करने के लिए, इन्वेंट्री में इन्वेस्ट करने के लिए मतलब इन्वेंट्री परचेज करने के लिए जो खर्चा आपके पास हो रहा है 15 रुपए पर केजी पर एनम। यानी बच्चों 15 रुपए पर केजी पर एनम। ये कौन सी कॉस्ट है? ब्याज की, इंटरेस्ट की। और इंटरेस्ट इसका पार्ट होता है, कैरिंग कॉस्ट का पार्ट होके यहां पर चलता है। क्या 15 रुपए आपका पर एनम है? हाँ। क्या 15 रुपए आपका पर केजी है? हाँ। तो मिला के कितना आपके पास हो गया? 18 रुपए। डन बच्चे। यहां पर 0.25 को आपने 12 से मल्टीप्लाई किया था, 15 को 12 से मल्टीप्लाई नहीं करोगे। कहां से मालूम चला? बेस से। कहां से मालूम चला? बेस से। मेरी बात समझे? यहां पर आगे बढ़ते हैं। द एनुअल प्रोडक्शन ऑफ द टॉयज 60,000। बताओ बच्चों ए की वैल्यू कितनी आपके पास दी यहां पर? अरे जवाब दो ना। ए की वैल्यू कितनी दी आपके पास यहां पर? 120। कैसे कुछ दिया कि क्या? 60,000 यहां पर नहीं है। क्यों? बाबर गलती। हाँ, अपना आप कह रहे सर 60,000 क्योंकि प्रोडक्शन है, ऐसा नहीं होता है। ये बच्चों आपके पास क्या दिया हुआ है? प्रोडक्शन दिया हुआ है। प्रोडक्शन क्या होता है? फिनिश गुड्स। और हमें क्या चाहिए? रॉ मटेरियल। समझे बात है यहां पर? अभी क्या बोल रहा है? 5 यूनिट्स ऑफ टॉयज आर ऑब्टेन, मतलब बनाए जाते हैं। ऑब्टेन यानी बनाए जाते हैं फ्रॉम 1 केजी ऑफ द रॉ मटेरियल। तो पढ़ो देखो, 1 केजी से कितने टॉयज आपके पास आ रहे हैं? 5। 1 केजी से कितने टॉयज आपके पास आ रहे हैं? 5। और टोटल कितने टॉयज मेरे पास है? 60,000।
टोटल कितने मेरे पास है 60,000। तो मुझे पता करना है 60,000 को बनाने के लिए कितने रॉ मेटेरियल मुझे यहाँ पर चाहिए। डन बच्चे। यहाँ पर भाई अगर मुझे 5 टॉयज बनाने हैं, मुझे 5 टॉयज बनाने हैं तो मुझे 1 kg चाहिए। 5 टॉयज के लिए 1 kg चाहिए, तो 60,000 बनाने के लिए कितने kg चाहिए मुझे यहाँ पर 12,000। डन बच्चे। यहाँ पर किसी बच्चे डाउट? तो एनुअल कंजम्पशन कितना आपके पास आ जाएगा 12,000। अरे अरे बस यहाँ पर 3 लाख नहीं आएगा, हो सकता मेरे दिमाग में 3 लाख चल रहा है यहाँ पर। डन बच्चे। यहाँ पर वो आसान होते हैं कैलकुलेशन, 60 इंटू 5 3 लाख आपके पास हो गया। ये इक्वेशन बच्चों ये बचपन का मैथ है, वैसे समझ में आना चाहिए आप लोगों को। आगे बढ़ते हैं। पहला पॉइंट EOQ। बताओ बच्चों EOQ कितना बनेगा? वैल्यू सारी आपके सामने है। EOQ कैलसी पर सोल्व करिए। EOQ हाँ जी ऑनलाइन बच्चों आप भी जवाब दो, इंपॉर्टेंट है। कितना 1000। तो EOQ बच्चों बता रहे हैं यहां पर 1000। डन बच्चे। यहां पर हर एक आंसर आ गया। √2AO अपॉन में C। ए की वैल्यू 12,000, ओ की वैल्यू 750, सी की वैल्यू 18 रुपए। और कैलकुलेशन पहली बार ठीक करना सीखे यहाँ पर। अगर नहीं कर रहे हैं यानी आपकी अटेंशन पूरी यहाँ पर नहीं है, तो पहली बारी में आपका आंसर ठीक आना चाहिए। ठीक है। पॉइंट नंबर 2, हाउ फ्रीक्वेंटली कंपनी शुड ऑर्डर टू मिनिमाइज द प्रोक्योरमेंट कॉस्ट एज्यूम 360 डेज इन अ ईयर। कह रहा है पूरे साल में 360 दिन है, और ये बताओ आप कितने दिनों में ऑर्डर प्लेस करोगे। पूरे साल में कितने डेज आपके पास हैं 360। अच्छा मुझे एक चीज बताओ, पूरे साल में हम कितने ऑर्डर प्लेस करेंगे? पूरे साल में कितने ऑर्डर प्लेस करेंगे? पूरे साल में कितने ऑर्डर प्लेस करेंगे? पूरे साल में कितने ऑर्डर प्लेस करेंगे बताओ मुझे। हाँ जी जवाब आना चाहिए बच्चों यहां पर। पूरे साल में कितने ऑर्डर प्लेस करोगे? डन रजत। 12 कैसे भाई? पूरे साल में कितना मेटेरियल चाहिए आपको 12,000। एक बारी में कितना ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं 1,000। तो बच्चों कितने ऑर्डर प्लेस आपके पास होंगे 12। अब मुझे एक चीज बताओ, 12 जो ऑर्डर प्लेस होंगे वो कितने दिनों में होंगे 360 दिनों में। तो हर ऑर्डर के लिए कितने डेज आपके पास है 30। सर नहीं आया समझ में? बच्चों मेरी बात सुनो ध्यान से। आपने कहा सर हम आपकी फीस ना 3 किस्तों में पे करेंगे। हम आपकी फीस 3 किस्तों में पे करेंगे। ठीक है। मैंने कहा 6 महीने में तीनों किस्तें पूरी हो जानी चाहिए। 6 महीने में तीनों किस्तें पूरी हो जानी चाहिए। तो मुझे एक चीज बताओ कितने महीने के बाद किस्त पे करोगे? इतना मैथ तो आना चाहिए बच्चों यहां पर। कितने महीने के बाद किस्त पे करोगे? 2 महीने बाद पे करोगे। बच्चों यानी कि मैं कहता हूँ 3 इंस्टॉलमेंट है, ये एक तरीके मेरे पास क्या हो गए नंबर ऑफ ऑर्डर हो गए। कितनी बार पेमेंट करो यहां पर 3 बार। और किस ड्यूरेशन में 6 महीने में। हमने ऐसा नहीं सोचा कि 6/3 करेंगे, दिमाग से एकदम जवाब आया आपके पास। हर 2 महीने बाद क्या होनी चाहिए पेमेंट होनी यहां पर चाहिए। ठीक उसी प्रकार मुझे एक चीज बताओ, पूरे साल में कितने ऑर्डर प्लेस होंगे 12। पूरे साल में कितने ऑर्डर प्लेस होंगे 12। पूरे साल में अभी दिन छोड़ो महीने हैं, पूरे साल में कितने महीने आपके पास हैं 12 महीने हैं। 12 महीने में 12 ऑर्डर प्लेस करोगे तो कितने महीने के बाद ऑर्डर प्लेस करोगे 1 महीने के बाद। बच्चों डेज में आपसे पूछ रहा है पूरे साल में कितने डेज आपके पास है 360, और इस दौरान कितने ऑर्डर प्लेस करने हैं 12। तो कितने दिनों के बाद ऑर्डर प्लेस करोगे 30 डेज। यही आपसे पूछ रहा है। आ रही बात है यहां पर। तो आपको क्या बोल रहा है एडवाइस हाउ फ्रीक्वेंटली द कंपनी शुड ऑर्डर टू मिनिमाइज इट्स प्रोक्योरमेंट कॉस्ट। कितने दिनों के बाद ऑर्डर प्लेस करके यहां पर चले। मैं फिर कह रहा हूं कॉस्टिंग सिर्फ कॉमन सेंस पर बेस आपके है, पर कॉमन सेंस आपको अप्लाई करनी पड़ेगी। मैं सारे एग्जाम्पल आपको देता चलूंगा। आगे बढ़ते हैं। तीसरा पॉइंट कैलकुलेट ऑर्डरिंग प्लस कैरिंग कॉस्ट। कैलकुलेट ऑर्डरिंग प्लस कैरिंग कॉस्ट, इसके लिए आप क्या अप्लाई करोगे बताओ बच्चों? इसके लिए आप क्या अप्लाई करोगे? फॉर्मूला कौन सा फॉर्मूला? √2AO अपॉन में C इंटू में C।
करो अप्लाई, बताओ क्या वैल्यू आपके पास आ रही है। 18,000 रुपये। और डन बच्चे यहां पर हो गया क्वेश्चन 9। करिए नोट डाउन। समझाओ दोबारा से, हो जाएगा। अब बच्चों पॉइंट ए हो गया है। हाँ जी बच्चों, ऑल डन। क्वेश्चन नंबर 10 पढ़िए। ये हो गया नोट डाउन। क्वेश्चन नंबर 10। और देखिए, इफ द मिनिमम स्टॉक लेवल, एवरेज स्टॉक लेवल ऑफ द रॉ मेटेरियल आर 4,000 और 9,000 रिस्पेक्टिवली। बच्चों क्या बोल रहा है, मिनिमम लेवल कितना दिया हुआ है 4,000, एवरेज कितना दिया हुआ है 9,000, फाइंड द रीऑर्डर क्वांटिटी। ये कैसे निकालेंगे, रिवाइंड करो सारे फॉर्मूलाज। बच्चों एवरेज स्टॉक लेवल का एक और फॉर्मूला होता है, कौन सा, मिनिमम लेवल प्लस हाफ ऑफ
रीऑर्डर क्वांटिटी, ये भी गिवन है, ये भी गिवन है, और आपको क्या निकालना है, रीऑर्डर क्वांटिटी। बस करें नोट डाउन। क्वेश्चन नंबर 10, ये 9000 दिया हुआ है, ये 4000 दिया हुआ है, 4 इधर आके माइनस हो जाए, कितना बचा 5000, 2 से मल्टीप्लाई होके कितना आ जाएगा 10,000। हो जाए बच्चों। क्वेश्चन नंबर 11, ये शायद इस बार एग्जाम में आया था या पिछली बार एग्जाम में आया था। क्वेश्चन नंबर 11, following details are related to a manufacturing concern: reorder level, EOQ, maximum level, lead time, every time दिया हुआ है, difference between the maximum और the minimum lead time। बच्चों lead time क्या होता है, डिलीवरी टाइम, एंड अब क्या निकालना है, मैक्सिमम कंजम्पशन और मिनिमम कंजम्पशन। आमतौर पर क्या होता है, आप जब लेवल निकालते हो तो ये वैल्यू गिवन होती है। अब बच्चों लेवल दिया हुआ है, ये वैल्यू निकालनी है, तो आपको कह रहा है कि रिवर्स कैलकुलेशन करनी होगी। अब सोचो आराम से, मैक्सिमम कंजम्पशन कौन से फॉर्मूले के अंदर आता है, मैक्सिमम कंजम्पशन कौन से फॉर्मूले में आता है, नहीं तो है, तुमने जवाब कहीं दे दिया वाला। बच्चों मैक्सिमम कंजम्पशन कौन से फॉर्मूले में आता है, रीऑर्डर लेवल में। फॉर्मूला क्या होता है, मैक्सिमम कंजम्पशन मल्टीप्लाई बाय मैक्सिमम डिलीवरी पीरियड। ठीक है, ये वैल्यू मुझे निकालनी है फाइनली, मैक्सिमम कंजम्पशन मुझे निकालना है, ये तो मुझे आंसर आएगा अल्टीमेटली। रीऑर्डर लेवल कितना दिया हुआ है 1,60,000, और मैक्सिमम डिलीवरी पीरियड कितना दिया हुआ है, ये नहीं दिया हुआ, यानी मुझे ये वैल्यू पता करनी पड़ेगी। बात समझे, यहां पर ये वैल्यू मेरे पास आ जाएगी तो अल्टीमेटली क्या आ जाएगा, मैक्सिमम कंजम्पशन आ जाएगा। इतनी बात समझते हैं यहां पर। दूसरी बच्चों वैल्यू क्या निकालनी है आपको, मिनिमम कंजम्पशन किस फॉर्मूले के अंदर इस्तेमाल होता है, मैक्सिमम अजय बोलो भैया, मैक्सिमम लेवल स्टॉक लेवल हो गया, क्या फॉर्मूला होता है, रीऑर्डर लेवल प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी माइनस मिनिमम कंजम्पशन मिनिमम डिलीवरी पीरियड। रीऑर्डर लेवल दिया हुआ है, हाँ, रीऑर्डर क्वांटिटी दिया हुआ है, हाँ, मिनिमम कंजम्पशन तो निकालना ही है, और मिनिमम डिलीवरी पीरियड मुझे यहां पर गिवन नहीं है। पिछले में क्या गिवन नहीं था, मैक्सिमम डिलीवरी पीरियड, यहां पर क्या गिवन नहीं है, मिनिमम डिलीवरी पीरियड, और मिनिमम लेवल मुझे यहां पर, सॉरी मैक्सिमम लेवल मुझे यहां पर दिया हुआ है। यानी बच्चों क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले आपको क्या निकालनी पड़ेगी, डिलीवरी पीरियड यहां पर निकालना होगा, मैक्सिमम और मिनिमम। अब बच्चों उसके लिए क्वेश्चन आपको एक जानकारी दी हुई है, डिफरेंस बिटवीन द मिनिमम और मैक्सिमम 4 डेज। डन बच्चों यहां पर। अब आपके +2 पे चलते हैं। देखो इंस्टीट्यूट में चलाक है, वो आप कैसे मजे लेगा। आपको क्या सिखाया +2 तक, डिफरेंस क्या होता है, माइनस, पहले क्या लिखा हुआ है, मिनिमम, तो पहले क्या लिखोगे, मिनिमम डिलीवरी पीरियड एंड मैक्सिमम डिलीवरी पीरियड कितना आपके पास आ जाएगा, 4 दिन। डन बच्चे, यहां पर गलत, गलत क्यों, यहां पर पहले आपके पास क्या आना चाहिए, मैक्सिमम डिलीवरी पीरियड, फिर क्या आना चाहिए, मिनिमम। सर +2 में ऐसे खाया हुआ है, बच्चों बेवकूफ बना रखा आप लोगों का। भाई मैक्सिमम वैल्यू हमेशा क्या होगी, ज्यादा होगी ना, और मिनिमम वैल्यू आपके पास क्या होगी, कम। वैल्यू क्या आनी चाहिए, प्लस में, और वैल्यू प्लस में आनी चाहिए, तो मैक्सिमम की वैल्यू क्या होनी चाहिए, प्लस की होनी चाहिए।
और आईसीआई को मालूम है बच्चे का बेस इतना वीक होता है, उसने जान उससे पहले क्या मेंशन किया, मिनिमम, बाद में क्या मेंशन किया, मैक्सिमम। उसको पता बच्चे लकीर के फकीर है, जैसे लिखा होगा चुपचाप वैसे लिख लेंगे वहां पर, फिर वैल्यू माइनस में आ जाएगी, फिर ढूंढते रहेंगे वैल्यू माइनस में आई कैसे, चलो जैसे मर्जी आई हो उठाओ प्लस में। मेरी बात समझे यहां पर, वो ऐसे मजे लेता है। तो आपके पास ये इक्वेशन आ गई, मैक्सिमम माइनस मिनिमम। अच्छा मैक्सिमम यहां पर क्या है, कंजम्पशन लेवल या डिलीवरी, डिलीवरी समझे बात यहां पर, डेज। अच्छा एक चीज आपको और दी, कौन सी यहां पर, एवरेज। एवरेज क्या होता है, मैं काम में करूं, मैक्सिमम डिलीवरी पीरियड प्लस मिनिमम डिलीवरी पीरियड डिवाइड बाय 2 इक्वल टू 6 हो जाएगा। मैक्सिमम डिलीवरी प्लस मिनिमम इक्वल टू कितना हो गया, 12। ये आपके पास क्या बन गई, दूसरी इक्वेशन। ये आपके पास क्या है, पहली इक्वेशन। और इन दोनों को सॉल्व करोगे तो आपके पास क्या है, ये दोनों की वैल्यूज आ जाएंगी। अब मत कहे सर प्लस टू मैथ नहीं, अब इक्वेशन सॉल्व करनी आपको आनी यहां पर चाहिए। इसलिए आईसीआई ने फाउंडेशन में मैथ रखा हुआ है, जिनको बिल्कुल भी मैथ नहीं आता है भैया आप दूर रहो। बात समझे यहां पर, अगर ये भी इक्वेशन सॉल्व अब करनी नहीं आती है इंटरमीडिएट में आके, तो बच्चों दिक्कत है ना आईसीआई कोई। आप सीए बन जाओगे, आप बाजार में एज ए सीए जाओगे, और आपके पास कॉमन सेंस वहां पर नहीं है, नाम तो आईसीआई खराब होता है। वैसे खराब है नाम उसका, पर और खराब होता है। बात समझे यहां पर। तो बच्चे यहां पे दो इक्वेशन सॉल्व करो, बताओ क्या क्या वैल्यू आ रही है, बताओ फटाफट। वर्बल कैलकुलेशन करना सीखो बच्चों, वर्बल हर चीज लिखते हो पहले, मैक्सिमम मिनिमम इक्वल टू 12। थोड़ा कैलसी में काम करना सीखो, दिमाग में सोचो यहां पर। मैक्सिमम कितना आपके पास आ जाएगा, 8, और मिनिमम 4। हाँ देखिए, तो बच्चों पहले हमने इक्वेशन बनाई यहां पर, एवरेज टाइम से इक्वेशन बनी है हमारे पास, मैक्सिमम प्लस मिनिमम इक्वल टू 12। और ये इक्वेशन हमारे पास यहां पर दी हुई है। इसको सॉल्व किया तो मैक्सिमम डेज कितने आगे 4, मिनिमम कितने आपके पास 3, मैक्सिमम कितने आगे 8, और मिनिमम कितने आपके पास आगे 4। पहला पॉइंट, रीऑर्डर लेवल क्या होता है, मैक्सिमम कंजम्पशन मल्टीप्लाई बाय मैक्सिमम डिलीवरी पीरियड। रीऑर्डर लेवल दिया हुआ है, मैक्सिमम डेज ऊपर आ चुके हैं, तो मैक्सिमम कंजम्पशन कितना आ जाएगा, 20,000 यूनिट्स। मैक्सिमम लेवल क्या होता है, आर ओ क्यू मिनिमम इंटू मिनिमम। ये भी दिया हुआ है, 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 तो मिनिमम कंजम्पशन कितनी आ गई, 15,000 यूनिट्स पर डे। हो गया क्वेश्चन सॉल्व, करें नोट डाउन।
बच्चों रिजल्ट कब आ रहा आप लोगों का फाउंडेशन का? न्यूज है भी, रूमर्स है, कोई ट्वीट चल रहा हो, मैसेज चल रहा हो? वो तो वैसे मालूम है, वही है। हो जाए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 12 पढ़िए। तुम्हारा बच्चों टेस्ट है आज IR का, बताया भी नहीं। क्वेश्चन नंबर 12, देखिए, प्राइमेक्स लिमिटेड प्रोड्यूसेस पी। मुझे एक चीज बताओ, पी यहां पर क्या है, फिनिश गुड्स या रॉ मटेरियल? फिनिश गुड्स, ये क्या कर रहा है यहां पर, प्रोड्यूस। इट यूजेस, इट यानी पी या प्राइमेट्स, यूजेस, यूज क्या होता है बच्चे यहां पर, कंजम्पशन। एनुअली 60,000 ऑफ अ मटेरियल रेट्स, यानी बच्चों आपके पास जो 60,000 वैल्यू है वो किसकी गिवन है, रॉ मटेरियल की। तो एक ही वैल्यू कितनी आपके पास आ जाएगी, 60,000 पर एनम। समझते बात यहां पर, एट अ कॉस्ट ₹10 पर यूनिट, और परचेज प्राइस कितना आपके पास होगा, ₹10। आगे बढ़े यहां पर, इसके बाद क्या आता है, कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग द ऑर्डर। ऑर्डरिंग कॉस्ट हमारे पास ₹800 है। कैरिंग कॉस्ट 15% पर एनम बच्चों दिया हुआ है ऑफ एवरेज इन्वेंट्री। बच्चों कैरिंग कॉस्ट हमेशा किस पर आता है, परचेज प्राइस पर। 15% कितना आ गया, ₹1.50। डन बच्चे, यहां पर आगे बढ़ते हैं। रीऑर्डर पीरियड कितना दिया हुआ है, 10 दिन। सेफ्टी स्टॉक अब मान लीजिए मिनिमम लेवल दिया हुआ है। मिनिमम लेवल में हम दो नाम लिखवाए थे, सेफ्टी स्टॉक और बफर स्टॉक। आप नोट में चेक कर लेना, सेफ्टी स्टॉक आपके पास क्या होता है, मिनिमम लेवल कितना बच्चों आपके पास है, 600। द कंपनी ऑपरेट 300 डेज इन अ ईयर, यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट पहला EOQ। बताओ बच्चों EOQ का फॉर्मूला क्या होता है, EOQ का √2AO अपॉन में C। बताओ A की वैल्यू कितनी आपके पास है, 60,000, और की वैल्यू ₹800, और C की वैल्यू 1.5। बताओ EOQ कितना आपके पास आया, 8,000। डन बच्चे, यहां पर EOQ आपके पास आया 8,000 यूनिट्स। डन। पॉइंट नंबर 2, रीऑर्डर लेवल। बताओ बच्चों कैसे निकालते हो रीऑर्डर लेवल, मैक्सिमम कंजम्पशन मल्टीप्लाई बाय मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड। मैक्सिमम कंजम्पशन कितनी हो रही है, नहीं पता। मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड कितना दिया हुआ है, नहीं पता। फिर क्या करोगे, क्वेश्चन छोड़ के आ जाओगे। भाई दो ही चॉइस आपके पास है, क्वेश्चन छोड़ के आने की, क्वेश्चन करके आने की। अब कर तो पाने रहे हो, यहां तो छोड़ के आओगे ना। बताइए कैसे सॉल्व करोगे यहां पर, सोचो बच्चों सोचो। अगर आपके पास मेन क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन, अरे मुंह से बाहर निकाल इसको यार बच्चों, जरा रुको जरा, पहले इसको सुनने दो। क्या यार, मतलब बच्चे हो गए बिल्कुल ही। बच्चों रीऑर्डर लेवल की जो मेन इंफॉर्मेशन आपके पास क्या है, मैक्सिमम कंजम्पशन और मैक्सिमम डिलीवरी पीरियड दोनों नहीं दिए हुए हैं, यानी उसने आपको ये रास्ता नहीं दिया हुआ। और जब ये रास्ता नहीं दिया हुआ तो मेन क्वेश्चन के अंदर ऐसी कौन सी इंफॉर्मेशन है जो आम तौर पर आपको नहीं मिलती, जो आम तौर पर आपको नहीं मिलती, कौन सी यहां पर, सेफ्टी स्टॉक। यानी बच्चों यहां से रास्ता निकलेगा।
सेफ्टी स्टॉक आपके पास क्या होता है? मिनिमम लेवल। मिनिमम लेवल का फॉर्मूला क्या होता है? रीऑर्डर लेवल माइनस नॉर्मल कंजम्पशन, नॉर्मल डिलीवरी पीरियड। डन बच्चे यहां पर, इक्वल टू 600। अब रीऑर्डर लेवल तो आपको निकालना ही है, आ रही बात है यहां पर, माइनस नॉर्मल कंजम्पशन ना दिया हो तो क्या इस्तेमाल करते हो? एवरेज कंजम्पशन। अब एवरेज कंजम्पशन कितना दिया हुआ है? आ रही बात है यहां पर, एवरेज, अच्छा नॉर्मल डिलीवरी पीरियड दिया हुआ है नहीं, तो क्या इस्तेमाल करोगे? एवरेज डिलीवरी पीरियड कितना दिया हुआ है? नहीं, तो फिर आप क्या करोगे? अल्टीमेटली छोड़ो, दिमाग के बच्चों इस्तेमाल करो, अजम्पशन लेना सीखो। क्वेश्चन सॉल्व करके आपको आना है। क्वेश्चन में अगर डाटा नहीं दिया हुआ है, डाटा बनाओ। मेरी बात समझे यहां पर, डाटा नहीं दिया हो, डाटा बनाओ। यहां पर कोई तो वैल्यू होगी जहां पर हम जा सकते हैं, अपनी कॉमन सेंस अप्लाई करें। अगर नॉर्मल कंजम्पशन नहीं दिया हुआ है, नॉर्मल कंजम्पशन नहीं दिया हुआ है, तो आप क्या इस्तेमाल करोगे? एवरेज कंजम्पशन। और एवरेज कंजम्पशन कैसे निकलेगी? क्या मैं कह सकता हूं पूरे साल में, पूरे साल में, पूरे साल में मैं कितना कंज्यूम कर रहा हूं? 60,000। पूरे साल में कितने डेज आपके पास हैं? 300। ये भी नई इंफॉर्मेशन आपके लिए है। वैसे डेज कितने होते हैं? 365। आपने लोग यहां पर 300 क्वेश्चन बोला हुआ है। मुझे एक चीज बताओ, अगर पूरे साल में 60,000 की कंजम्पशन है 300 दिनों के दौरान, मैं ये कह सकता हूं ना 300 दिनों में हमने कितना कंज्यूम किया? 60,000। तो एवरेज बेस पर कितना कंज्यूम हुआ? 200। डन बच्चे यहां पर, एवरेज बेस पर 200 कंज्यूम हो गया। ये assumption है बच्चों मेरे पास यहां पर। सर आप लिखवाएगा फॉर्मूला मैक्सिमम प्लस मिनिमम डिवाइड बाय 2, बच्चों नहीं दिया हुआ ना, या क्वेश्चन छोड़ के आ जाओ, या कोई assumption लो, रास्ता ढूंढो यहां पर। भाई जब घर से बाहर निकलना होता है आपको, अब रास्ता ढूंढते हो ना, मैं आपके सेंस में समझा रहा हूं यहां पर, मेरी बात समझे? तो रास्ता ढूंढो ना, यहां पर सीए बनना है, रास्ता ढूंढना पड़ेगा। assumption लेनी आपको आनी चाहिए, पर assumption वहां लेना जब क्वेश्चन के अंदर इंफॉर्मेशन मिस हो। यदि क्वेश्चन आपसे सोल्व नहीं हो रहा, उठाइए assumption। क्वेश्चन सोल्व नहीं हो रहा, उठाइए assumption। नहीं, जब क्वेश्चन में आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, कोई रास्ता बचा ही नहीं है, वहां पर आप क्या लोगे? assumption। पहली assumption आप पहले पहले आप क्या लोगे? यहां पर नॉर्मल कंजम्पशन, वो नहीं दिया हुआ, क्या लोगे? एवरेज। का तरीका क्या बनता है? मैक्सिमम प्लस मिनिमम डिवाइड बाय 2। वो भी नहीं दिया हुआ, हमने बच्चों एक तरीका और ढूंढ लिया यहां पर। पूरे साल में कितना कंज्यूम कर रहे हैं? 60,000। कितने दिनों के दौरान? 300 के दौरान। तो मेरे पास एवरेज बेस पर कितना कंज्यूम हो रहा है? 200। जिस दिन ये सीख जाओगे, अपने आप आपके लिए सब्जेक्ट इजी हो जाएंगे, चाहे इंटरमीडिएट के हो चाहे फाइनल के हो। डन बच्चों यहां पर, मल्टीप्लाई बाय नॉर्मल डिलीवरी पीरियड, ये दिया हुआ है नहीं, क्या लेते हो? एवरेज डिलीवरी पीरियड। वो क्या होता है? मैक्सिमम प्लस मिनिमम। वो भी नहीं दिया हुआ, क्या करोगे? सोचो बच्चों, क्वेश्चन सॉल्व करके आना है, छोड़ के नहीं आना। 10 डेज बस। सर ये तो रीऑर्डर पीरियड है, भाई तुम्हारे पास और कोई ऑप्शन है? इस पूरे क्वेश्चन के अंदर इसके अलावा और कोई ऑप्शन आपके पास है? और कोई वैल्यू आपके पास है? दूर दूर से कोई वैल्यू आपके पास है? बात समझे यहां पर? सर तो जबरदस्ती है, बताओ क्या कर लोगे? बात समझे बच्चों यहां पर, है जबरदस्ती बच्चों यहां पर। मैंने क्या बोला? क्वेश्चन सॉल्व करके ही आना आपको अल्टीमेटली यहां पर, कोई तो वैल्यू उठानी है। रीऑर्डर पीरियड आपको कहीं पर इस्तेमाल नहीं हुआ, वो चाहता ही है ना कि आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड है कि नहीं है आपके पास, कि दिमाग है कि नहीं यहां पर, कि चलो अगर कुछ भी नहीं दिया हुआ इस पर क्वेश्चन निकाल दो। बात समझे बच्चों यहां पर? तो आपके पास इधर से रीऑर्डर लेवल कितना आ जाएगा? 2600 यूनिट। डन बच्चों यहां पर, किसी बच्चे डाउट? यहां बच्चा आके उलझ जाता है। एक, लॉजिकली क्या होना चाहिए, वो हमें समझ में आ चुका है। दूसरा, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अजम्पशन के क्या करना है, ये चीज आपको अपने अंदर डेवलप करनी है। लॉजिकली आपके पास क्या होना चाहिए? नॉर्मल डिलीवरी पीरियड, नहीं दिया हुआ। क्या लेना चाहिए? एवरेज डिलीवरी पीरियड, नहीं दिया हुआ। बच्चों क्वेश्चन सॉल्व करके आना है। उसने एक ही टाइम आपको दिया, कौन सा? यहां पर 10 दिन। चुपचाप वही आप क्या मान लोगे यहां पर? नॉर्मल डिलीवरी पीरियड। डन बच्चों यहां पर, आपका मन माने कि ना माने इस बात से फर्क नहीं पड़ता। डन बच्चों यहां पर, और फिर भी आपका मन नहीं मानता, आप बता दो मुझे यहां पर
क्या वैल्यू लेंगे, मैं उस वैल्यू पे सॉल्व कर दूंगा। डन बच्चे, यहां पर भैया आपकी ईगो हर्ट हो रही है, आपके अंदर जिद आ रहा है, नहीं 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 ऐसा कैसे हो सकता है, ये गलत बात है, ये है वो है, जो भी है, जो जो मन में आपके एक्सक्यूज आ रहे हैं, मुझे ये बताओ वैल्यू क्या ले। बात समझे, यहां पर मैं आपको ये समझाने प्रयास कर रहा हूं, यू हैव टू बी रियलिस्टिक। आप फिक्स माइंड से काम नहीं कर सकते, यहां पर माइंड आपका रिजिड नहीं हो सकता है, नहीं सर ने ऐसे लिखवाया था, हम ऐसे ऐसे ही सॉल्व करेंगे। समझे बच्चों बात, यहां पर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको फ्लेक्सिबिलिटी अडॉप्ट करनी पड़ेगी। हो जाएगा, चलिए इसी टेंशन लो, ये धीरे में करा दूंगा आपको फ्लेक्सिबल। जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे आप लोग, मैक्सिमम लेवल बच्चों क्या होता है बताओ फटाफट, रीऑर्डर लेवल प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी माइनस मिनिमम कंजम्पशन मल्टीप्लाई बाय मिनिमम डिलीवरी स्पीड। रीऑर्डर लेवल पर कितना आया था 2600, रीऑर्डर क्वांटिटी, ये तो वैल्यू भूल जाते हो आप लोग, 200 कहां से आ गया, अब कितनी आपके पास थी 8000। बच्चों उतनी मेमोरी लॉस आप लोग को, माइनस मिनिमम कंजम्पशन। अब बताओ मिनिमम कंजम्पशन, कई बच्चे थक चुके हैं, मिनिमम कंजम्पशन बताओ बच्चों, मिनिमम डिलीवरी स्पीड, मिनिमम डिलीवरी स्पीड। हाँ जी ऑनलाइन, हाँ जी मिनिमम क्या लोगे यहां पर 10। सर 10 क्यों, कोई चॉइस है तुम्हारे पास, बताओ मुझे एक बार। यही बच्चों ब्रह्मा है, यही विष्णु है, यही महेश है, यही एवरेज है, यही नॉर्मल है, यही मैक्सिमम है, यही मिनिमम है, जो है यही है। डन बच्चे, यहां पर जब इसके अलावा कोई वैल्यू गिवन नहीं है, वैल्यू कहीं से आ भी नहीं सकती, तो इसी क्या मान लोगे यहां पर मिनिमम। और बच्चों मिनिमम कंजम्पशन कितना आ जाएगा 200, सेम तरीके से 200 यानी जो आपने क्या निकाला पीछे एवरेज 60,000 बटा 300। डन बच्चों, यहां पर तो मिनिमम बेस पर कितना कंज्यूम हो जाएगा 200। क्या बच्चों एक तरीके से मैं कह सकता हूं जुगाड़ आपके पास है क्वेश्चन सॉल्व करने का, बिल्कुल ये जुगाड़ आपके पास है, और कोई तरीका आपके पास यहां पर नहीं है, वरना आप छोड़ के आओगे तो आईसीआई काम आसान हो जाएगा। कौन सा काम आसान हो जाएगा, फेल करना, ये बात ध्यान रखना, वो आपके पास ही नहीं बैठा हुआ है। तो ये बच्चों वैल्यू आपके पास है 8600, आप इसको सॉल्व करोगे 8600। क्वेश्चन मुश्किल नहीं है, बस आपको अडॉप्ट करना है कि जहां वैल्यू नहीं गिवन है आपको नई वैल्यू उठानी पड़ेगी। हो जाएगा। चौथा पॉइंट, एवरेज स्टॉक लेवल, ये कैसे निकालोगे बच्चों, एवरेज स्टॉक लेवल मैक्सिमम प्लस मिनिमम डिवाइड बाय 2। मैक्सिमम कितना आपके पास आया था 8600, मिनिमम कितना दिया हुआ है 600, डिवाइड बाय 2 कितना आपके पास हो गया 4600। 4600 तो होता है यार 8600 प्लस 600 बटा 2, 9200 बटा 2, कितना है ये 8000 नहीं 46 आ रहा, हो जाए बच्चे यहां पर, नहीं हो जाता कई बार ऐसा। हाँ जी करिए नोट डाउन, क्वेश्चन नंबर 12।
हो गया बच्चों? क्वेश्चन 13 और 14 आपके लिए होमवर्क में है। 13 सिंपल है, स्टडी मैट का है, बेकार क्वेश्चन है वैसे। सिंपल आपको निकालना है ई और क्यू। सारी वैल्यूज गिवन है, वैल्यू पुट करिए, आंसर आपके पास आ जाएगा। सेम आपका 14 है, अगेन स्टडी मैट का क्वेश्चन है, इजीली हो जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 15 बच्चों आपका सिमिलर है जैसे आपने क्वेश्चन किया था क्वेश्चन नंबर 6 की तरह आपके पास है। पढ़ लीजिए एक बार क्वेश्चन नंबर 15। देखिए, a company manufacture a special product which require a component alpha। तो बच्चों हमारे पास जो गुड्स हम बना रहे हैं ये क्या बन जाएगा? फिनिश। जो हमें चाहिए ये क्या बन जाएगा? रॉ मटेरियल। द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स आर कलेक्ट फॉर द ईयर एनुअल डिमांड ऑफ अल्फा। अल्फा क्या था? रॉ मटेरियल। तो बच्चों हमारे पास जो पूरे साल की डिमांड है वो किसकी दी हुई है? रॉ मटेरियल की। तो ए की वैल्यू कितनी आपके पास आ जाएगी? 8,000। कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग द ऑर्डर कितना आपके पास आ जाएगा? 200 रुपए। कॉस्ट पर यूनिट ऑफ अल्फा, कैरिंग कॉस्ट सॉरी परचेज प्राइस 400 रुपए, और कैरिंग कॉस्ट कितना आपके पास है? 20%। ये कैसे निकालेंगे? 20 किसका? 400 का कितना आ जाएगा? 80 रुपए। समझते बात यहां पर? आगे कहता है पहला पॉइंट ई ओ क्यू। बताओ बच्चों ई ओ क्यू कितना आ रहा है? ई ओ क्यू कितना आपके पास आ रहा है? हाँ जी 200। ऑल डन। अच्छा ई ओ क्यू अगर 200 है तो इसकी कॉस्ट हम कैसे निकालेंगे? ई ओ क्यू की कॉस्ट हम कैसे निकालेंगे? मतलब इस ऑर्डर साइज की कॉस्ट हमारे पास क्या क्या होगी? बताओ बच्चों कॉस्ट हमारे पास कौन कौन सी होती है? अरे एक्टिव होना या थक चुके बस, अब वेट कर रहे हैं बस। चलो आपकी लास्ट क्वेश्चन है ये, बताओ फटाफट। जितना जल्दी करो उतना जल्दी जाओगे। हाँ अब जवाब आने शुरू हो गए। तो बताओ बच्चों मेरे पास जो परचेजिंग कॉस्ट है कितनी आएगी यहां पर? ना वन बाय वन। परचेजिंग कॉस्ट कितना परचेज करेंगे? 8,000 किस रेट पर? 400। कितना परचेज हो गया? 32 लाख। प्लस इसमें क्या हो जाएगी? ऑर्डरिंग कॉस्ट। कितने ऑर्डर प्लेस करेंगे? कितने बच्चों ऑर्डर प्लेस करेंगे? 40 कैसे? 8,000 डिवाइड बाय 200। और एक ऑर्डर कितना खर्चा है? 200। कितना खर्चा हो जाएगा? 8,000। और कैरिंग कॉस्ट कैसे निकालोगे? हाफ किस चीज का? ऑर्डर साइज कितना आपके पास है? 200। और एक के ऊपर कितना खर्चा आपके पास आ रहा है? 8 रुपये आ रहा है। 80। कितना आपके पास आ गया? 8,000। 32,16,000। डन बच्चों यहां पर इतना हो जाएगा। पर उसने आपसे एक चीज और बोली है, क्या? कंपनी हैज बीन ऑफर्ड अ डिस्काउंट ऑफ 4% ऑन द परचेज ऑफ अल्फा प्रोवाइड द ऑर्डर इज 4,000 कंपोनेंट्स एट अ टाइम। कि अगर हमारा ऑर्डर साइज कितना हो 4,000 का तो डिस्काउंट कितना मिल जाएगा? 4%। अब ऑब्वियस सी बात है ये पॉइंट दिया हुआ है तो आपको क्या बोलेगा? कंपैरिजन। किस चीज का कंपैरिजन यहां पर? जो क्वांटिटी डिस्काउंट है वो एक्सेप्ट किया जाए या फिर ना किया जाए। अब मुझे एक चीज बताओ 4,000 के ऊपर कितना खर्चा आएगा? पहले परचेजिंग कॉस्ट कितना परचेज करोगे? हाँ जी 8,000 किस रेट पर? वैसे परचेज प्राइस क्या है? 400। और किस रेट पर? 96%।
4 तो हमारे लिए क्या हो जाएगा, डिस्काउंट। कितनी वैल्यू आ रही है, प्लस ऑर्डरिंग कॉस्ट। कितने बच्चों ऑर्डर प्लेस करेंगे, 2 ऑर्डर आएंगे। और किस एक ऑर्डर का खर्चा यहां पर है 200, 400। बताओ कैरिंग कॉस्ट, 200/2 मल्टीप्लाई बाय, अरे ऑर्डर साइज 200 है ना, 4000 है क्या, 4000/2 मल्टीप्लाई बाय, हाँ जी इधर से त्रिमूर्ति, बोलो बोलो ये कैसे आया बताना एक बार। परचेज प्राइस हमारे पास है 400 का 96%, ये बनेगा ना। तो कितनी वैल्यू आपके पास आई है, मल्टीप्लाई करके, मल्टीप्लाई करके प्लस कर दीजिए। हाँ जी 3, एक बंदा बोले समझ में आए, 26,000 पूरा। तो बच्चों ऊपर हमारे पास कितना खर्चा आता है, 32,16,000, 32,26,000। तो कौन से ऊपर बेटर है, 32,16,000, यानी हम जो डिस्काउंट है वो एक्सेप्ट यहां पर नहीं करेंगे। हो जाएगा, ये कराओगे कर लोगे, अब देखते हैं कितना करोगे। तो ये बच्चों आपके लिए होमवर्क में है, क्वेश्चन नंबर 15। मैं कराई दिया वर्बली वैसे एक बार, और बाकी तो मुझे कराने पड़ेंगे अभी आपको। चले फिलहाल क्या करते हैं यहाँ पर, इसको बच्चों पढ़ के आना। कई बच्चे बड़े इनएक्टिव थे, जवाब नहीं आ रहे थे। तुम्हारा जवाब नहीं आया, डोली तुम्हारा जवाब नहीं आया, सानिया तुम्हारा जवाब नहीं आया, बस तुम, हाँ वही था तुम्हारा, बस तुम्हारी पहली क्लास, तो तुम ऐसा कह सकते हो यहाँ पर। ठीक है, तो बच्चों को पढ़ के आना, और अगली क्लास में इन्हीं क्वेश्चंस की अभी और प्रैक्टिस आपके पास होगी, यही कैलकुलेशन आपके पास दोबारा बार बार होगी। डन बच्चे, यहाँ पर ये मेजर पार्ट है, ज्यादा क्वेश्चन आपके यही से एग्जाम में आता है, हो जाएगा। ठीक है।